हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव और बिल्कुल लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आई हुई है फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड के लिए। जिन जिन लोगों ने दोस्तों वर्ल्ड वाइड स्विट्ज़रलैंड में जाना है, जो भी हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड बैठे हैं, जिनको वाकई अपना करियर बनाना है, वाकई स्विट्ज़रलैंड में सेटलमेंट चाहिए, A to Z डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन लोगों के लिए ही हमारा चैनल है। और ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हम उन सभी लोगों के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो आज की अपॉर्चुनिटी से शुरू करूं मैं, उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं दोस्तों कि लग्जमबर्ग के लिए बहुत बढ़िया वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। ठीक है जी। वो भी दोस्तों लेटेस्ट हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर भी कंप्लीट देखिए। वहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग, ठीक है जी, और काफ़ी अच्छे नज़ारों के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन और प्लस में जो अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ और भी मल्टीपल कंट्रीज़ की कुछ वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। बाकी सारी तो ऑलमोस्ट सॉरी दोस्तों फिल हो चुकी हैं। ठीक है जी, क्योंकि लेट हो गए तो फिल हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अभी जो उनमें से कुछ वैकेंसीज हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और हम हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके, संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट करने का साथ साथ दोस्तों मैं तरीका बता दूं आपको। कॉन्टैक्ट जिसने भी करना है वर्ल्ड वाइड दोस्तों, किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आपको अप्लाई करवाना है, ठीक है जी, तो आप बेझक होके बिल्कुल जेन्युइन गाइडेंस के लिए और जेन्युइनली अप्लाई करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। ठीक है जी। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के दो तरीके हैं। एक, हमारी दोस्तों चैनल की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी मेंशन है, यूपीआई आईडी के थ्रू आप चार्जेस पे कर हमारी टीम से टाइम लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे चैनल नेम के साथ जो ज्वाइन बटन लिखा हुआ है उसके ऊपर टैप करके वहाँ से चार्जेस पे करके भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो पाए जल्द से जल्द, बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, वो चला गया तो वापस कभी आता नहीं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड के लिए जो ये रिक्वायरमेंट आई है ये काफ़ी लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। टोटल सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड 60 कैंडिडेट की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंपनी ने बताया है केवल और केवल 60 कैंडिडेट इसमें चाहिए। ठीक है जी। अब मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो इसमें रिक्वायरमेंट आई है वो आई है डेयरी फॉर्म में। ठीक है जी। डेयरी फॉर्म में जनरल वर्कर का काम है, जो जिसे फॉर्म वर्कर भी आप कह सकते हैं। काम दोस्तों जो होता है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें वही बंदे अप्लाई करें जो थोड़े से फिजिकली हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। मतलब अगर आपको एक सिटिंग जॉब आप सोच के चल रहे हैं तो उसके लिए कृपया करके इसमें अप्लाई ना करें। इस वाली प्रोफाइल में मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी और प्रोफाइल भी आई है। ठीक है जी। थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वर्क होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये सिटिंग मतलब एक सोफे पे बैठकर या कुर्सी पे बैठकर वाली प्रोफाइल नहीं है। ठीक है जी। इस तरीके को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। काम पसंद आना नहीं आना, इस चीज़ की कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। आपने अप्लाई करना है, आपका वीज़ा, खर्चा भी आपको ही करना है भाई, A to Z। ठीक है जी। लेकिन खर्चा जो होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड बहुत कम होता है। ठीक है। तो और मार्केट से दोस्तों काफ़ी कम रेट में, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास काम आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट आपको जो भी है अच्छी से अच्छी डील प्रोवाइड करवा सकें आप लोगों का, जिसमें बेनिफिट हो पाए फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो आपको बताइए दोस्तों, रिक्वायरमेंट जो आती हैं, हो सकता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है वीडियो के 1 से 2 दिन के अंदर ही फिल हो जाए। ठीक है। बाकी तो हर बंदे की इच्छा है भाई, जिसने भी अप्लाई करना है। ठीक है। हमारा काम है आपके लिए लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लाते रहना। अब फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों वेटर की। तो वेटर का दोस्तों जिनके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेशर भी है तो भी एक बार हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी बेटर पोजीशन होगी आपके लिए, अगर एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों वो आई हुई है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पर में दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने छोटा मोटा कोई कोर्स किया हो फूड प्रोडक्शन का, या फिर जिसमें आपने ये मान के चलिएगा जिसको होटल रेस्टोरेंट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, 5-6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो तब भी सफिशिएंट है दोस्तों। अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 5-6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तब भी काम चल सकता है। ठीक है जी। नहीं भी है, फ्रेशर भी है, तो एक बार कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई कर लेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती होगी तो आपका आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाया जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा स्विट्ज़रलैंड के लिए सैलरी की बात कर लेते हैं और प्लस में बात कर लेते हैं आपको कंपनी द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको कंपनी द्वारा यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है जी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर होटल रेस्टोरेंट की प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो कंपनी द्वारा आपको दोस्तों मील को छोड़कर जो फैसिलिटीज़ मिलेगी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली फैसिलिटी दोस्तों आपको अकोमोडेशन 100% इंक्लूड है। ठीक है जी। जो अकोमोडेशन है वो इंक्लूड रहेगी, तो अकोमोडेशन के लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अकोमोडेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों अकोमोडेशन ही सबसे महंगी है। रहना दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सट्रीम लेवल का महंगा है, ये मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है जी।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको वहाँ से मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों आपके पास फैसिलिटी होगी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि आपकी अकोमोडेशन से आपको ले जाना और वापस लाना आपकी वर्क प्लेस तक, ठीक है जी, और आपके रेजिडेंस पॉइंट तक। तो आपका ये काम भी कंपनी अपने शेयर से ही कर रही है, यानी कि कंपनी अपने से ही करेगी। तो आपका वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बचेगा, यानी कि आपको अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक ले जाना, वर्क प्लेस से वापस अकोमोडेशन पे छोड़ना। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, ये खर्चे बाद में पता चलते हैं, जो आपके ये खर्चा भी बच जाएगा, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन भी आजकल काफ़ी कम कंपनी दे रही है, लेकिन ये वाली अच्छी कंपनी है तो एक ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है। साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको डिटेल्ड में हम बात करते हैं वीडियो में, ठीक है जी। जो समझदार बंदे हैं वो पॉइंट समझ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है तकरीबन मान के चलिएगा दोस्तों 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो के इन बिटवीन, थोड़ा बहुत मोर और लेस हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी कमिटमेंट नहीं होती है सैलरी की फाइनल जब तक इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो जाता। इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही दोस्तों सैलरी होती है जो एक्चुअल लिख के आती है। जो सैलरी लिखी होगी दोस्तों वही आपको माननी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ इफ़ और बट करने का, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों, इतनी हम किसी से हम वहाँ पे चीज़ के लिए आपको हम आर्ग्यू नहीं कर सकते इनडायरेक्टली, ठीक है जी। तो हम क्लियर करके मना कर देते हैं साफ, उस कैंडिडेट का जब हम फाइल है वो क्विट कर देते हैं तो मना कर देते हैं साफ साफ। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप शुरू करवा रहे हैं थोड़ी बहुत अगर सैलरी ऊपर नीचे होती है तो इसके लिए बिल्कुल भी आर्ग्यू कीजिएगा मत, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स इसके साथ साथ कि जो प्रोसेस टाइम लगने वाला है, प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोसेस टाइम इसमें तकरीबन मान के चलिएगा 90 डेज आप मान लीजिए, ठीक है। 3 महीने के लमसम इसमें टाइम मान लीजिए। इससे पहले भी काम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, मैं आपको पहले ही चीज़ क्लियर करता हूँ। लोग कहते हैं भाई गारंटी वारंटी, तो भैया ये कोई पंखा और ट्यूबलाइट नहीं है जिसकी गारंटी और वारंटी होती है, तो इस चीज़ को भूल जाइएगा भाई, ठीक है जी। गारंटी और वारंटी इसमें कुछ भी नहीं होती। वीज़ा के चांसेस होते हैं, जो समझदार बंदे हैं उनको पता है, ठीक है जी। और वही लोग अप्लाई करें हमारे थ्रू, तो कम से कम तो हमें भी दोस्तों आसानी होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता नहीं है, ठीक है जी। तो अब मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, क्योंकि दोस्तों बात कड़वी लगे तो लगे, लेकिन सच को तो कोई झुटला नहीं सकता भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। सच को जो सच है वो सच ही रहता है, ठीक है जी। क्योंकि वीज़ा का डिसीजन एटलीस्ट अम्बेसी पे ही है। अम्बेसी जिसको देना चाहेगी वीज़ा देगी, नहीं देना चाहेगी तो भाई बिल्कुल भी नहीं देगी। चाहे आप एक बार अप्लाई करें, चाहे आप 1 करोड़ बार अप्लाई कर दें, चाहे 100 करोड़ बार अप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया भाई, तो वो आपकी मर्जी है। अब इसके साथ साथ दोस्तों और भी कोई सवाल हो आपके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनका जवाब देने की भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि अच्छे कमेंट करेंगे तो अच्छा ही जवाब मिलेगा, ठीक है जी। ऑब्वियस सी बात है, और जैसा जो कमेंट करता है उसको उसी तरीके का क्लियर जवाब दिया जाता है दोस्तों, नो इफ़ नो बट के साथ, ठीक है जी। समझदार लोग समझ गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।